एक ऐसी शैतान जिसके बालों की जगह थे जहरीले नाग और जो भी उसकी आंखों में देख लेता था वो पत्थर का बन जाता था। एक ऐसी शैतान जिसे मारना बहुत ज्यादा मुश्किल था। बिल्कुल सही समझा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रीक माइथोलॉजी की राक्षसी मेड्यूसा के बारे में। आज हम उसकी कहानी जानेंगे कि कैसे वो एक खूबसूरत लड़की से एक भयानक शैतान बन गई, कैसे मेड्यूसा को एक ऐसी गलती की सजा दी गई जो उसने कभी की ही नहीं थी और उसी सजा की वजह से उसे एक डरावनी और भयानक राक्षसनी बनने पर मजबूर होना पड़ा। तो चलिए चलते हैं ग्रीक माइथोलॉजी की दुनिया में और जानते हैं मेड्यूसा की कहानी का असली सच आज के फाड़ू वीडियो में। कई सालों तक ग्रीक के कई ताकतवर योद्धाओं ने मेड्यूसा को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन जिसने भी मेड्यूसा को मारने की कोशिश की वो कभी लौट कर ही नहीं आया। मेड्यूसा एक समय दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हुआ करती थी। वो दो समुद्री देवताओं केटो और फोर्किस की बेटी थी और वो एंशिएंट ग्रीक गॉडेस अथीना की बहुत बड़ी भक्त थी। मेड्यूसा बड़ी होकर हमेशा से टेम्पल ऑफ मिनेर्वा में अथीना की पूजा करना चाहती थी, लेकिन अथीना की पुजारिन बनने के लिए किसी भी इंसान को बहुत ही कड़े नियमों का पालन करना पड़ता था। उस इंसान को अपने शरीर को पूरी तरह से पवित्र रखना पड़ता था और यही काम करके दिखाया मेड्यूसा ने। वो बहुत ज्यादा सुंदर थी और कई लोग उसके साथ संबंध बनाना चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद अथीना की भक्ति में लीन मेड्यूसा ने किसी के भी साथ किसी भी तरीके का रिलेशन नहीं बनाया, क्योंकि वो अपने शरीर को पूरी तरह से पवित्र रखना चाहती थी। एक समय ऐसा आया जब बड़ी होकर मेड्यूसा अथीना के टेम्पल में उसकी पुजारिन बन गई, लेकिन उसकी सुंदरता इतनी ज्यादा थी कि मंदिर में कई बार तो लोग केवल मेड्यूसा को देखने के लिए आते थे। कई बार लोग मंदिर में मेड्यूसा को देखकर उसके खूबसूरत बालों की इतनी तारीफ करते थे और तारीफों के साथ साथ ये भी कह देते थे कि मेड्यूसा की सुंदर के सामने अथीना भी कुछ नहीं लगती। हालांकि मेड्यूसा लोगों की इन बातों पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन वो जिस देवी की पूजा करती थी उस अथीना को ये सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। और एक दिन कुछ ऐसी घटना हुई जहां पर मेड्यूसा की सुंदरता ही उसके लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बन गई। पोसाइडन एक ग्रीक गॉड था जो कि समुद्र का, भूकंप का, तूफानों का और घोड़ों का देवता था। जब उसने पहली बार मेड्यूसा को देखा तो वो उसकी सुंदरता पर फिदा हो गया। उसने कई बार मेड्यूसा को उसके साथ चलने के लिए कहा, लेकिन मेड्यूसा ने कई बार उसे मना कर दिया और पोसाइडन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। एक दिन पोसाइडन ने कुछ गलत काम करने का फैसला किया। उसने अथीना के टेम्पल में मेड्यूसा को अकेला पाकर उसके साथ जबरदस्ती कर ली। मेड्यूसा ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पोसाइडन काफी ज्यादा ताकतवर था। और हैरानी की बात तो यह है कि ये सारा काम अथीना के मंदिर में हो रहा था और अथीना जो कि देवी मानी जाती थी, उन्होंने अपनी भक्त मेड्यूसा को बचाने की कोशिश तक नहीं की। शायद वो पोसाइडन से डर गई थी या फिर वो चाहती थी कि मेड्यूसा के साथ कुछ बुरा हो ही जाए, क्योंकि कहीं न कहीं अथीना देवी मेड्यूसा की सुंदरता से जलती थी। जब पोसाइडन समुद्र में वापस लौट गया तब अथीना ने वापस आकर मेड्यूसा को उसके मंदिर को अपवित्र करने के लिए एक श्राप दे दिया। उसे कहा कि तुम्हारा शरीर अपवित्र नहीं रहा है, तुम मेरी पुजारिन नहीं बन सकती, और चूंकि तुमने मंदिर में ऐसा गलत काम किया इसलिए तुम्हें मैं श्राप देती हूँ। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मौका मिलते ही अथीना ने चौका मार दिया। जो विक्टिम था उसी को सजा दे दी, उसी को श्राप दे दिया, जबकि मेड्यूसा की तो कोई गलती थी ही नहीं। अगर असलियत में श्राप देना चाहिए था तो पोसाइडन को देना चाहिए था, लेकिन वो तो था बड़े बाप का लड़का, मतलब वो खुद एक ग्रीक गॉड था, तो उसकी सारी गलतियां हो गई माफ और मेड्यूसा के सिर पर बालों की जगह आ गए जहरीले सांप। लेकिन ये श्राप केवल यहीं तक सीमित नहीं था। ये श्राप इतना खतरनाक था जिसने मेड्यूसा को उस समय की सबसे बड़ी और खतरनाक राक्षसनी बना दिया। अथीना ने श्राप दिया था कि मेड्यूसा के सुंदर बाल जहरीले नागों में बदल जाएंगे, तो कोई भी जब मेड्यूसा से बात करने की या उसके करीब आने की कोशिश करेगा तो वो जहरीले नाग उसको डस लेंगे। अथीना ने यह भी श्राप दिया कि मेड्यूसा की सुंदर आंखों में जो भी इंसान देखेगा वो पत्थर का बन जाएगा। और इस श्राप के बाद मेड्यूसा काफी ज्यादा दुखी हो गई। जो भी इंसान, उसका रिश्तेदार, उसका दोस्त उससे बात करने आता, या तो उसे जहरीले नाग डस लेते या फिर वो मेड्यूसा को देखने की वजह से पत्थर का बन जाता। और ये सारी घटनाएं अपनी आंखों के सामने होते हुए देखकर अपने चाहने वालों को अपने ही श्राप की वजह से मरते हुए या फिर जिंदा पत्थर बनते हुए देखकर मेड्यूसा ने एक ऐसी जगह जाकर रहने का फैसला किया जहां पर कोई भी उसे ढूंढ ना पाए। लेकिन ये दुनिया बड़ी जालिम थी। जैसे ही ग्रीक साम्राज्य में ये बात फैली कि
मेड्यूसा जैसी एक राक्षसी इस दुनिया में मौजूद है जिसे देखने वाला पत्थर बन जाता है, तो उसे मारने के लिए प्रतियोगिताएं रखी जाने लगी। बड़े बड़े योद्धा, ताकतवर राजकुमार अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए मेड्यूसा को मारने के लिए उसको ढूंढने लगे, क्योंकि सभी चाहते थे कि मेड्यूसा का सर काट कर उसकी शक्तियों का इस्तेमाल किया जाए। अगर कोई इंसान मेड्यूसा के सिर को काट लेता है तो वो अपने दुश्मन को पत्थर का बना सकता है, उसके पास ये सुपर पावर आ जाएगी। और इसी लालच में मेड्यूसा का जीना मुश्किल हो गया। हालांकि समय के साथ साथ अपनी जान बचाते हुए मेड्यूसा इतनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी कि कोई भी उसे मार नहीं पाता था। लेकिन वो खुद अपनी जिंदगी से इतनी ज्यादा तंग थी कि वो चाहती थी कि एक दिन इस श्राप से और ऐसी बेकार जिंदगी से मुक्ति मिल जाए। वो आज भी देवी अथीना की ही पूजा करती थी और उनकी भक्ति करती थी। जब अथीना को इस बात का पता चला तो उन्होंने हाफ ह्यूमन हाफ गॉड परसियस को मेड्यूसा को मारने का काम सौंपा। अथीना ने अपनी पॉलिश्ड चमकदार शील्ड परसियस को दे दी, एक धारदार तलवार दी, उड़ने वाले जूते और अदृश्य होने की शक्ति दी। इन सारी सुपर पावर्स को लेकर जब परसियस मेड्यूसा को मारने उसके ठिकाने पर गया तो मेड्यूसा ने उसके पास वो ढाल मतलब वो शील्ड देखी जो कि अथीना की शील्ड थी। वो समझ गई कि परसियस को अथीना ने भेजा है और फाइनली परसियस के सामने मेड्यूसा ने सरेंडर कर दिया। उसने बिल्कुल भी उसका मुकाबला नहीं किया। परसियस ने इस मौके का फायदा उठाया और मेड्यूसा का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन इतिहास में ऐसा बताया जाता है कि मरने से पहले मेड्यूसा ने 2 बच्चों को जन्म दिया था और ये बच्चे उसको परसियस से ही हुए थे। अब इस घटना के बारे में ज्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, ये कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ। बस मोटी मोटी कहानी इतनी है कि दुनिया जिसको विलेन के रूप में जानती थी, दुनिया जिसको एक ईविल के रूप में जानती थी, वो मेड्यूसा ईविल नहीं बल्कि एक विक्टिम थी। उसकी बस यही गलती थी कि वो सुंदर थी, इनोसेंट थी और वो अथीना की भक्ति करती थी। और जिस देवी की उसने भक्ति की उसी ने जलन की वजह से मेड्यूसा की जिंदगी खराब कर दी। मतलब लिटरली इस वीडियो को बनाते टाइम मेरे मन में बस एक ही बात आ रही थी, वाह वाह अथीना वाह। एनीवे मेड्यूसा की इस कहानी से हमको ये चीज तो सीखने को मिल जाती है कि जरूरत से ज्यादा सुंदर होना या जरूरत से ज्यादा इनोसेंट होना भी एक श्राप बन जाता है। अब ये दुनिया तुम्हारी नजरों में कैसी है मुझे कमेंट करके जरूर बता देना और मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि भैया मेड्यूसा की माइथोलॉजी पर बेस्ड ये वीडियो तुमको कैसा लगा, क्योंकि आज तक मैंने जितनी भी हॉलीवुड की फिल्में देखी है सब में मेड्यूसा को एक दुष्ट, पापी और डरावनी विलेन की तरह ही दिखाया गया था। लेकिन जब उसकी असली कहानी मैंने पढ़ी, जब मुझे उसके बारे में पता चला तो मुझे तो काफी ज्यादा बुरा लगा। मतलब इस वीडियो को बनाते टाइम मेरे मन में मेड्यूसा के लिए रिस्पेक्ट काफी ज्यादा बढ़ चुकी है।